हम इस समय जनपद उन्नाव के जो कि माखी थाना के अंतर्गत ग्राम सभा रुपऊ में आए हैं। यहाँ पर जो कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए बेतहाशा माटी की जो खुदाई की गई, उस माटी की खुदाई में जो मानक विहीन जहाँ पे 6 फुट खोदना चाहिए वहां पर 10 फीट 11 फीट 20 फीट तक खोद गया। फिर खोदने के बाद यहाँ पर जबकि ग्रामीणों का 35 फीट के खोदने के बाद आज कंडीशन है कि इंद्र देवता का कहर मचा और भरपूर बारिश होने के बाद वो पानी से लबालब गड्ढा हो गया। उसी में यहाँ पे एक जो कि रुपऊ ग्राम सभा है, उस रुपऊ ग्राम सभा से एक व्यक्ति साथ में गया और उस पानी में डूब के मर गया। ऐसे हमें जानकारी, बाकी हम यहाँ पे आए हैं मौके पर, रुपऊ ग्राम सभा में उपस्थित है और यहाँ पे जो इनके परिजन या ग्रामीण वासी उनसे पूछता हूँ क्या बात थी, कैसे क्या हादसा हुआ। क्या नाम है आपका? खालिक। क्या है पूरा मामला और वो जो मरने वाले वो आपके कौन है? वो हमारे भाई लगते हैं, मोहल्ले में रहते हैं हम लोग, भाई लगते हैं हमारे। मसला यही है कि हम लोग साथ में गए हुए थे। जो मरे उनका मृतक का नाम क्या है? उनका मंगू नफीस नाम। नफीस। पिता का नाम क्या है? सुल्तान ने। तो इसी रुपऊ गांव के रहने वाले हैं। इनके पत्नी बच्चे क्या पारिवारिक विवरण बताए? पत्नी है, बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 हैं। 4 बच्चे हैं। कितनी लगभग उम्र होगी? बच्चे एक ये देखो खड़ा हुआ है, एक ये है, 2 लड़की है। अच्छा, मतलब छोटे छोटे बच्चे। हैं। आज जो वहाँ पर गए कैसे क्या हुआ, क्या मामला पूरा संक्षेप कुछ नहीं, उधर से हम लोग निकल रहे थे, नाव थी, नाव में एक तरफ के बैलेंस बिगड़ गया, उसमें था ही नहीं लगा डंडा का। अच्छा। और उसके बाद से वो नाव पलट गया। अच्छा, वहाँ नाव क्या करने गए थे वहाँ पे आप? वो मछली देखने गए थे। मछली पकड़ने। लगभग कितने गहरा है गड्ढा वहाँ पे? 30-35 फीट कम नहीं होगा। 30-35 फीट बहुत गहरा। तो ये जो मतलब वहाँ की जो अभी एक्सप्रेस वे बना वहाँ पे मिट्टी थोड़ी वही गई ना? उसी गिरी। आप क्या बताना चाहते हैं? अरे वही गड्ढे की माटी की वजह से ही हुआ है ये सब। हाँ, क्योंकि हम लोग बचाने के हिसाब से जो है कम से कम 30 फीट की गहराई है। ये वो जो जमीन खुदी वो किसी किसान की या ग्राम समाज की जमीन है? वो ताल की है। तालाब की? ताल को और गहरा किया गया है। मतलब 30 फीट बना दिया गया। ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अब ये किसी की था नहीं, उसमें मिल रही थी। किसी की था नहीं। हाँ, तो ये जब ये गिरा तो उसके बाद कैसे सूचना मिली, वहाँ पर कब कौन पहुंचा, किस तरह उसकी डेड बॉडी पाई गई? इनको उन्होंने बचाया है। अच्छा, इन्होंने जो डूब गए हैं उन्होंने इनको बचाया है। अच्छा। ठीक है, ये खबर आवाज लोगों के द्वारा से आई है यहाँ तक, तो हम लोग वहाँ पहुंचे हैं। लेकिन गहराई इतनी ज्यादा थी कि काफी 3 घंटे की मशक्कत के बाद भी ढूंढे नहीं मिले कि क्या है। 3 घंटे तक हम लोग ढूंढ रहे थे पानी के अंदर। कोई गहराई में जाना ही मतलब क्या है कि था ही नहीं मिल रहा। ज्यादा गहरा होने की वजह से 3 घंटे लग गया और 3 घंटे बाद उनका शव मिला। फिर क्या हुआ आगे कार्रवाई के लिए पंचनामा करके अब भेजा गया बाकी थाने से पोस्टमार्टम हाउस गया। अच्छा, उनके बच्चे हैं जरा जैसा है कि एक व्यक्ति के डूबने से एक परिवार को चलाने वाला व्यक्ति उस पानी में डूब जाता है। उस व्यक्ति के डूबने से किसी का पति, किसी का बच्चा पूरी तरह से मातम एक होता ना कि एक घर का सबसे जो मुखिया होता खत्म हो जाए। फिर 4 बच्चे हैं जो आप दिखा रहे हैं, छोटे 4 बच्चे हैं। ये 4 बच्चे हैं जिनके ऊपर से पापा जो पिताजी उनका साया सर से उड़ गया। अब इनके सामने इस बात की समस्या आएगी कि आखिर इन बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा। आप देख सकते हैं ये इनका घर है, घर भी काफी अच्छा नहीं बना हुआ है, जर्जर घर है। और उधर एक ये महिला जो आप इनके आंसू जो बता रहे हैं कि इस समय वो किस तरह करुण पीड़ा से गुजर रहे हैं। ये कहते हैं कि ये बड़ी लापरवाही है, जबकि जब खनन हो रहा था इसके बारे में आवाज उठाई जा रही थी कि क्षेत्र में आसपास इतने गड्ढे या इतना बड़ा तालाब इस गहराई से ना खोदा जाए। अगर खोदने पर ये हादसे होंगे, आज इस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद इसका जिम्मेदार कौन है? उन्नाव प्रशासन है या गंगा एक्सप्रेसवे या ये जो मौजूदा सरकार है? कौन जिम्मेदार? इस तरह तो लोगों का, क्योंकि अपना जो अभी हमारी जानकारी में ग्रामीणों का कहना है। अब हम इन बच्चों से बात करते हैं कि बाप पिताजी जो है इनके, पहले माता जी से बात करता हूँ जो इनकी पत्नी है उनसे, कि आखिर सुबह कब कितने बजे यहाँ से निकले थे? आपका क्या नाम है? हमारा नाम साजदा है। आज आपके पति कितने बजे यहाँ से निकले? हमारे पति करीब 10 बजे 11 बजे करीब निकले थे। कैसे आपको जानकारी कैसे मिली कि हाँ ये हादसा हो गया? यहाँ यही बोल रही थी पड़ोस में कि कह रही थी वो डूब गए। आके कहीं नहीं गए थे क्योंकि घर में गाड़ी भी थी और मोबाइल भी घर में, सब कुछ घर में है। खाना खा के बस बाजार गए थे। आपके पति जीवन यापन के लिए क्या कार्य करते थे? कुछ नहीं, यही बस वही है कि कमाना खाना रोज का वही। नौकरी फैक्ट्री में नौकरी? कुछ नहीं करते थे, बस ऐसे। अच्छा, ऐसे जीवन यापन? हाँ, ऐसे जीवन यापन करते थे, मजदूरी। हाँ, मजदूरी करते थे। अब आगे क्योंकि आपके साथ 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों का भरण पोषण की जिम्मेदारी आपके पास आ गई है,
तो आप आगे कैसे क्या आपका जीवन यापन करेंगे? अरे साहब अब कैसे बताएं, आप देख तो रहे हमारे मासूम बच्चे छोटे छोटे, हम क्या करेंगे, कैसे हमारी व्यवस्था है, हमारा घर कैसा है, हम खुद परेशान है, इस हाल से गुजर रहे अभी हैं। यहाँ पे आपका जब पति डूबे तो आपने प्रशासन से मदद मांगी, प्रशासन ने कोई मदद दी कुछ, या बताया कि नहीं हम मदद करेंगे? कोई कुछ नहीं मदद की हमारी, कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं। जैसे इस विधवा की मजबूत जो आंसू बता रहे हैं कि मौके पर यहाँ प्रशासन है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब देखते हैं कि इस महिला को किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, क्योंकि एक घटना हुई है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह की घटनाओं पर कैसे रोकथाम लगेगी, जबकि बार बार जब शुरुआत में ही ये एक्सप्रेसवे बनना था बार बार यही कहा जा रहा था कि मानक विहीन खनन हो रहा, मानक विहीन गड्ढे खोदे, मगर महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह पर रोडें खराब हुई, जगह जगह पर गड्ढे इतने बड़े बनाए गए कि आज एक व्यक्ति की इसमें डूब कर मृत्यु हुई। अब इस तरह से जनपद उन्नाव में देखते रहे किस तरह से आज सबसे बड़ा सवाल इन 4 बच्चों के ऊपर से पिता का साया उड़ गया है। अब ये अपना जीवन कैसे व्यापन करें? अब देखते हैं इस खबर को संज्ञान पे लेके इन बच्चों का और इनके पत्नी का किस तरह से आर्थिक मदद करते हैं, किस तरह से राजस्व विभाग, किस तरह से एसडीएम महोदय यहाँ के, किस तरह का डीएम इस तरह इस परिवार पर अपना रहम बरसाते या किस तरह से किस प्रकार की योजना का लाभ देते हैं। बने रहिए कैमरामैन के साथ।